हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है कोलिजन का और अप्रैल 4 2024 का प्रॉब्लम है। इफ ए रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h एंड रिबाउंड्स टू ए हाइट h/2, अपने को बताना है द परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, तो दो चीजों के बारे में बात कराना है अपने को। एक तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी बताना है और दूसरा बताना है कि जब गेंद ने ग्राउंड को हिट किया होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये ग्राउंड है ना। और अपनी गेंद जो है वो कहाँ से अपन लोग कितनी हाइट से फेंक रहे हैं, इसको एच हाइट से यहाँ पर ड्रॉप किया अपन। ठीक है, ड्रॉप किया तो जस्ट बिफोर हिटिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास में जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जस्ट बिफोर हिटिंग द वेलोसिटी के मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। हम लोग अगर देखें तो जस्ट बिफोर दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर प्लस टू इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 × a × s। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, क्या फाइनल पोजीशन देखें अगर हम लोग, तो फाइनल पोजीशन क्या यहाँ पर है और इनिशियल पोजीशन यहाँ है। मतलब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कहाँ पर है, नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, दैट इज माइनस एच। तो यहाँ पर अगर देखें वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2gh कितना हो जाएगा अपने पास में। तो एक क्वेश्चन तो शॉर्ट शॉर्ट आंसर आ गया कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर अपने पास में कितना है, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो जहां जहां 2gh उसमें से मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही बाहर हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं अपन लोग दूसरे पे कि परसेंटेज एनर्जी लॉस कितना हुआ होगा। तो देखिए गेंद यहाँ पर थी, फिर ये गेंद ने क्या किया, रिबाउंड किया। और कितना हाइट तक रिबाउंड किया अपने पास में h/2। कितना रिबाउंड किया अपने पास में, h/2। हम लोग ये भी जानते हैं, अगर देखा जाए तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई यहाँ से रिबाउंड किया तो मान लीजिए इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, मान लेते हैं u। कितना वेलोसिटी रहा, u। तो वो अपन लोग जानते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में एच मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अगर यहाँ पर देखें एच मैक्स कितना है, रिबाउंड के वेलोसिटी मतलब कितना मैक्सिमम हाइट तक, क्या, h/2 इज इक्वल टू ये वेलोसिटी यू स्क्वायर अपॉन में कितना, 2g। टू ने टू को मारा तो बेसिकली यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, जीएच। कितना आ गया अपने पास में, जीएच, है ना। अब इसका कुछ ना कुछ तो मास रहा ही होगा। अगर मैं बात करूँ इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करूँ, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा, क्या, 1/2 × m × v स्क्वायर। वी स्क्वायर करेंगे तो बोलिए वी कितना है अपने पास में, अंडर रूट 2gh। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या, 2gh। टू ने टू को मारा तो ये कितना आ गया अपने पास में, क्या, mgh आ गया कि नहीं आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जस्ट आफ्टर बाउंड स्ट्राइक होने के जस्ट बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 m × m इंटू कितना होगा, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जी एच, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा अपने पास में, mgh/2। अब अपने को क्या निकालना, देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, mgh, फाइनल कितना हो गया, mgh/2। क्या आधा हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कितना परसेंट का नुकसान हो गया अपने पास में, 50% का। सीधा सीधा आंसर तो हो जाएगा कौन सा, डी। या परसेंटेज लॉस निकालना भी है तो क्या करिएगा आप लोग, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन में क्या करेंगे, किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल का वैल्यू mgh/2, इनिशियल का वैल्यू mgh, का mgh तो कॉमन आएगा ही। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 - 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, इंटू 100 भी कर देते, परसेंटेज में निकालना है इसलिए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है अपने पास में, mgh, इंटू कितना हो जाएगा, 100। mgh ने mgh को मारा तो -1/2 इंटू कितना हो गया अपने पास में, 100। माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में, 50%, मतलब लॉस हुआ है। क्या हुआ अपने पास में, लॉस कितने का, 50% का। सो परसेंटेज लॉस अगर अपने को बताने का है सीधा सीधा तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज 50% का लॉस हो गया। ओके, I hope you got the concept. Thank you very much for your time.